एक ऐसा बंदा जो बैगिंग करते करते अपनी लाइफ चेंज कर देगा। हाँ, वो खुद चेंज नहीं करेगा, एक दूसरा पर्सन है जिसका नाम है सर्गे। एक रशियन स्टोरी है। अब ये स्टोरी किस तरह जाएगी, एक और कैरेक्टर भी आएगा, कैरेक्टर का नाम है ओल्गा। अब वो बैगर है, वो किस तरह अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, उसकी लाइफ कहाँ पे होती है और बैगिंग करने के बाद किस तरह उसकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म होती है और बहुत ही अच्छा इंसान बनता है। ये पूरी स्टोरी आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब देखो, एक रशियन स्टोरी है, फिक्शनल स्टोरी है। चैप्टर का नाम तो आपने देख ही लिया होगा, द बैगर। अब हाँ, इसमें कोई बहुत ज्यादा लोग हो गए बैगिंग करेंगे ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल रशियन स्टोरी है। अब स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि आपने एज यूजुअल देखा होगा, लोग जो सड़क पे बैगिंग कर रहे होते हैं, मतलब भीख मांग रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक पर्सन है, वो भीख मांग रहा होता है। उसके सामने एक दूसरा पर्सन आता है। रशिया की स्टोरी है, थोड़ी ठंड का मौसम भी होता है। अब उसको बोल रहा है कि सर प्लीज मुझे दे दो, मेरे पास 2-3 दिन से मैंने कुछ खाना नहीं खाया है, पैसे नहीं है बिल्कुल। अब सामने जो पर्सन खड़ा है उसके, वो है, उसका नाम दिया है सर्गे। रशियन में उसका प्रोनाउंसिएशन होता है सर्गे। अब वो एक एडवोकेट, एडवोकेट मतलब पता ही है, लॉयर। वो लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं। अब फिर उसने बोला कि मैं एक विलेज स्कूल टीचर था और मेरे साथ बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गया, मतलब वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था। बोले मेरे साथ साजिश करके मुझे लोगों ने वहां स्कूल से निकाल दिया। अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। बोले मेरे पास एक जॉब ऑफर है। कौन से दूसरे प्रोविंस में, प्रोविंस का नाम है कलुगा। बोले मेरे पास कलुगा में जॉब ऑफर है प्रोविंस में, बट वहां जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूं, मुझे पैसे चाहिए। अब सर्गे ने उसको ध्यान से देखा पहले, और देख के उसको लगा थोड़ा कि यार इसको मैंने कहीं तो देखा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर पहले तो सगे ने कुछ नहीं बोला। फिर सगे को याद आया कि हाँ हाँ, मैंने इसको कहाँ देखा था। फिर सगे ने उसको क्या बोला, बोले आई थिंक आई सो यू द डे बिफोर यस्टरडे। बोले 2 दिन पहले मैंने तुझे सडोविया स्ट्रीट पे देखा था। बोला वो एक दूसरी स्ट्रीट का नाम है। बोले वहां तू ही मुझे मिला था और तूने मुझे ऐसा भी बोला था कि तू एक विलेज स्कूल टीचर रही, बट तू एक स्टूडेंट है कॉलेज में। और तूने मुझे ये भी बताया था कि तू कॉलेज से क्यों निकाला गया, मतलब स्टोरी में ये बताया है, ठीक है, कि वाई यू हैड बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज। अब बैगर को लगा कि शायद मेरा झूठ पकड़ा गया। नहीं नहीं नहीं, बोले मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मैं स्कूल टीचर ही हूं। आप चाहो तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। और आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंट्स फ्रेम करना कोई बड़ी बात है नहीं, वो तो आराम से हम खुद भी अपना फेक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना। फिर दोनों के बीच में बात चल रही थी। फिर सर्गे ने बोला हो गया। बोले हैव यू डन विद द लाइंग। बोले तुम्हारा हो गया झूठ बोलना। बोले मुझे अभी तक याद है कि तू ही था, तूने मुझे बोला भी था कि भाई तुझे वो स्कूल से या कॉलेज से क्यों निकाला गया था। बोले अब तू झूठ बोलना बंद करेगा कि मैं पुलिस को बुलाऊं। अब पुलिस की जब भी आपको पता है बात आती है, तो अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं वो सच बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सही बात है। अब बैगर को लगा कि यार मेरा झूठ पकड़ा गया है, पुलिस को बोला वो सच बोल देता हूँ। फिर बैगर ने अपना सच बोल दिया। बोले हाँ, बोले मैं झूठ बोल रहा था। बोले ना ही तो मैं स्कूल टीचर हूँ, ना ही तो मैं स्टूडेंट हूँ। बोले मैं एक रशियन कॉयर में, जिसको कुछ लोग चॉयर बोलते हैं, एक्चुअली वो कॉयर होता है, इसका मीनिंग होता है बैंड। आपने देखा होगा ना, ऐसे हमारे यहाँ पे कैसे बहुत सारे लोग कॉन्सर्ट करते हैं तो पीछे पूरी एक टीम होती है। तो वैसे ही आपने देखा होगा, कुड बी पॉसिबल ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट द ओपेरा। आपने ओपेरा के बारे में सुना होगा। उसमें पूरी टीम होती है, कॉयर बैंड होता है, उसमें अलग अलग लोग होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन बैगर, उसका नाम भी अभी आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा स्टोरी में। देखो 9th स्टैंडर्ड की स्टोरी है, बट बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आएंगे, बहुत कुछ चीजें होगी आगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आपको पता ही है, एज यूजुअल बहुत ज्यादा ही अच्छी तरीके से वीडियो हम बनाने की ट्राई करते हैं, तो वैसे ही चलेगा ये भी वीडियो। 2 hours later. अब उसने बोला कि मैं रशियन कॉयर में काम करता था और मुझे वहां से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? फॉर द ड्रंकननेस, मतलब बहुत ज्यादा हैवी ड्रिंकर था, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। बोले दैट वाज द ओनली रीजन मुझे वहां से निकाल दिया गया। बोले अब मैं क्या करूं? बोले डेफिनेटली अगर मैं सच बताऊंगा तो नो वन विल गिव यू मनी। अब किसी को आप बोलोगे कि भाई मैं बहुत ड्रिंक करता हूँ, मुझे पैसे दो, तो कोई पैसे देगा नहीं। बोले दैट इज द ओनली रीजन मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। बोले व्हाट कैन आई डू, या व्हाट एल्स कैन आई डू। बोले और तो मैं क्या करूं? क्या सकता है यार। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ। मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया।
तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार। अब देखो, जो ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, काम करता है, बहुत मेहनत करता है, आप उसके सामने कभी भी ऐसा बोलोगे ना कि यार मैं क्या करूं, तब आपने देखा होगा बहुत गुस्सा आता है। सबसे बड़ा एग्जांपल हम सबके फादर। अब जब पापा यार मैं क्या करूं, तो वो पता है ना बहुत कुछ सुना देते हैं। बोले ये कर सकते हो तुम, वो कर सकते हो। सगे ने बोला व्हाट कैन यू डू, बोले वर्क, दैट्स व्हाट यू कैन डू। बोले तू क्या करेगा, बोले तुझे काम करना चाहिए, काम। अब सगे वापस इसको समझा रहा है, लेकिन हमको पता है कुछ लोग होते हैं ना समझते नहीं है, कितना भी उसको समझाओ। अब बैगर बोल रहा है, बोले वर्क, हाँ बोले हो तो सकते, बट मैं क्या काम करूं, तो मेरे पास काम तो है नहीं। अब सगे को पता चल गया, मतलब वो एडवोकेट को, बोले ये ऐसे मानने वाला है नहीं, इसको थोड़ा प्रॉपरली समझाना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। बोले हाउ अबाउट यू विल चॉप वुड फॉर मी, बोले एक काम कर, तो मेरे लिए वुड चॉप करेगा। अब देखना, ये आपने एक चीज सुनी होगी, जिसको काम करना है ना उसको काम मिल ही जाता है। हाँ, आप जो भी प्रोफेशन में हो या जो भी आपका ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, सेलिब्रिटी बनना है, बट उसके पहले आपको ऑड जॉब्स करनी ही पड़ती है। छोटा काम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको काम करना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, ठीक है, जिसको काम करना ही नहीं होता है, बहुत ही लेजी लोग, तो वो क्या करते हैं, एक्सक्यूज ढूंढते हैं। अब यहाँ पे अपना जो बैगर है वो भी एक्सक्यूज ढूंढेगा। बोले हाँ वुड चॉपिंग तो कर लूंगा मैं, बट आई थिंक आजकल तो जो स्किल्ड वुड चॉपर्स है, ठीक है, उनको भी इतने पैसे नहीं मिलते हैं। बोले दे आर सिटिंग ओवर देयर विदाउट अ ब्रेड, मतलब उनकी लैंग्वेज में बोला कि उनको भी इतने पैसे नहीं मिलते हैं। अब सगे ने क्या बोला, मैंने पहले ही बोला सगे काम करने वाला बंदा है, उसको काम करने वाले अच्छे लगते हैं। उसने क्या बोला, बोले तू वुड चॉप करेगा कि नहीं मुझे ये बता। ये बैगर बोल रहा है डेफिनेटली मैं कर लूंगा। बोले वेरी वेल, विल सी, बोले अभी पता चल जाएगा। बोले चल मेरे साथ। और सगे ले गया वो बैगर को अपने घर पे। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हमारा थर्ड कैरेक्टर स्टोरी का, ओल्गा। मैंने पहले ही बोला रशियन स्टोरी है, तो नाम थोड़े आपको ऐसे ही देखने मिलेंगे। अब ओल्गा एक वुमेन है 40-50 इयर्स की, वो एंटर करती है वहां पे। अब ये इसके पीछे पीछे जा रहा है। अब इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है बैगर की, पता ना कुछ लोग की बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है, आपको वो बॉडी लैंग्वेज देख के ही पता लग जाता है कि भाई इसको बिल्कुल काम करना नहीं है। तो ये हमारे बैगर का भी वही था, उसको देख के ही आइडिया आ ही जाएगा कि भाई ये बंदा काम करेगा नहीं। फिर सगे गया, सगे ने क्या बोला, ओल्गा, बोले ये जेंटलमैन आए हैं काम करने के लिए, उनको वुड शेड के पास लेके जाओ और वुड चॉप करना सिखाओ। अब ओल्गा ने देखा, एंड ओल्गा ग्लैड ब्रेथफुली एट हर कंपेनियन, इस तरह वर्ड यूज किया है। इसका मीनिंग कि ओल्गा उसको गुस्से से घूर रही थी। ओल्गा ने देख के ही पता कर लिया कि ये बिल्कुल काम कर पाएगा नहीं। फिर सगे गया अपने घर के अंदर, और होता क्या है कि सगे का जो रूम या जो ड्राइंग रूम आप बोलते हो, हमारे हॉल जिसको हम यहाँ पे हॉल बोलते हैं, उसके सामने बहुत बड़ा स्लाइडर था, मतलब वो सामने देख सकता था कि वुड साइड में कौन आ रहा है। फिर वो वुड साइड में ओल्गा आई, ओल्गा के पीछे पीछे ये बैगर जा रहा था। बॉडी लैंग्वेज से पता लग ही रहा है कि ये बिल्कुल काम करेगा नहीं। अब सगे को थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा था, थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था। कहना क्या चाहते हो? अच्छा क्यों फील रहा था कि भाई एक ऐसे पर्सन जिसके पास काम नहीं था उसको मैंने काम दे दिया। अब बुरा क्यों फील हो रहा था कि बोले यार मैं ये बंदे को इतनी ठंड में काम करवा रहा हूँ, अच्छी बात नहीं करवाना चाहिए। बट धीरे धीरे उसके सामने सच आएगा, एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी। अब ओल्गा आई बहुत गुस्से में, उसने क्या किया कि पहले तो वुड है, वुड शेड का डोर होता है, डोर ओपन किया, थोड़े वुड लेके आए, बिलेट ऑफ वुड जिसको बोलते हैं, और आके सीधे इसके पैर पे रखा। अब ये तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था, बिकॉज हिज होल स्ट्रेंथ वाज अंडरमाइंड बाय वोडका, मतलब इतनी ज्यादा वोडका पी ली थी। आपको पता है कि जो ज्यादा हैवी ड्रिंकर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, काम बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं बची होती है, तो कहां से काम करेंगे। तो ओल्गा को पता था कि ये काम करेगा नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद वुड चॉप करना, आपको पता है कि वुड चॉपिंग रियल में बहुत ज्यादा ही हार्ड काम है। आपने वीडियोस देखे होंगे, देखो छोटी नाइफ लेके वुड काम करना वो लगे, आप जिसके पास बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं वो फटाफट कर सकते हैं, बट रियल में वुड चॉपिंग के लिए स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए, स्पेशली आपके शोल्डर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। अब इसने तो कभी ऐसा कोई फिजिकल हार्डवर्क किया ही नहीं था। एक बिलेट ऑफ वुड होता है, वो वुड भी उठा नहीं पा रहा था, एक जगह पे उठा के लेके गया, वुड गिर गया। ओल्गा को पता चल गया कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद लाइफ में कभी वुड नहीं उसने चॉप किया था, क्यों? क्या कर रहा था, एक्स जो होती है वो एक्स से वुड चॉप करने की ट्राई कर रहा था, फिर डर रहा था, बोले गलती से मेरी उंगली कट गई तो, और फिर वो एक्स भी नीचे गिर जा रही थी।
आपने देखा होगा इसमें हम सबकी मम्मी जो है वो प्रो होती है, मतलब ना फटाफट ऐसे सब्जियां काटती है नाइफ से, हमें लगता है कि यार एक आध उंगली साइड साइड में ना आ जाए, बट रियल में ऐसा होता नहीं है। स्किल्ड, तो स्किल्ड वुड कटर्स में आपने देखा होगा फटाफट वुड चॉप कर देते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ओल्गा आई और ओल्गा ने बोला किसको, सर्गे को, कि द ऑल द वुड हैड बीन चॉप्ड, सारे के सारे जो वुड है वो चॉप्ड हो चुके हैं। अब सर्गे को बहुत ही अच्छा फील होता है, बोले वाह वेरी वेल, बोले गिव हिम हाफ अ रबल। देखो हाफ अ रबल का मीनिंग क्या होता है, रबल एक रशियन करेंसी है, बोले उसको हाफ अ रबल दे दो और टेल हिम, बोले हर महीने के फर्स्ट डे पे उसको आना है, मतलब जो भी मंथ चालू होता है उसके पहले दिन उसको बोलना कि आ जाए वुड चॉपिंग करने के लिए। उसके अलावा उसको कोई और भी काम चाहिए, वॉट एवर वर्क इफ ही नीड्स, तो उसको हम वो वाला काम भी दे देंगे। फिर ये बोल दिया, फिर हर महीने की फर्स्ट डेट पे, देखो यहाँ पे ये स्टोरी में बहुत सारे वर्ड यूज किए हैं, सप्लायंट, उसके बाद वेफ, उसके बाद स्टूडियो टीचर, ये सारे सिनोनिम दिए हैं बैगर के, सबका मीनिंग एक ही होता है। जब स्टार्टिंग में वो बैगिंग कर रहा था तो उसको बोल रहा था कि सर आई डोंट हैव 5 कॉपेक्स फॉर लॉजिंग, कॉपेक्स मतलब वो भी कॉइन्स मांग रहा था, मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, मैं यहाँ, लॉजिंग का मीनिंग जो यहाँ से वहां घूमता रहता है, वो बोले यहाँ से वहां घूमता रहा हो, मेरे पास पैसे भी नहीं है। फिर हर महीने की फर्स्ट डेट पे वो आता था, सारा काम जो वुड चॉपिंग का है वो करता था। वो देखो किस तरह कर रहा है, वो आपको स्टोरी के एंड में पता चलेगा, पता ना कुछ मिस्टीरियस स्टोरी होती है, स्टार्टिंग में कुछ और लगता है, एंड में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते, तो इसमें भी वही होने वाला है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता था कि वुड चॉपिंग तो करता ही था, उसके अलावा अलग अलग, आपको पता ना हम दिवाली पे कभी कभी काम जब मम्मी करती है तो अलग अलग लोग रखते हैं, या कभी हम ही रख लेते हैं काम करने के लिए कि बोले तुम ही काम करो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो मैट्रेस से, वो मैट्रेस में से धूल निकालने का काम होता है, वो काम करता था, उसको कभी यहाँ से वहां फर्नीचर घुमाना होता है। उसके अलावा कभी घर के कुछ छोटे मोटे काम हो गए वो आता था। फिर कभी सरगे उसको जो पुराने कपड़े होते हैं, ओल्ड ट्राउजर्स होते हैं, वो भी उसको देता था। क्यों देता था आपको पता ही है, ये भी हमारे यहाँ पे बहुत होता है कि जो हमारे पुराने कपड़े कभी कभी होते हैं, मम्मी क्या बोलती है कि अब तो तू पहनता भी नहीं है, बहुत पुराने हो चुका है या पहनती भी नहीं है, तो हमारे कपड़े लोग मोस्टली हम क्या करते हैं कि हमारे घर पे जो काम करने लोग आते हैं उनको हम लोग दे देते हैं पैसे कि भाई तुम ये वाले कपड़े है वो रख लो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सगे भी उसको वही करता था। फिर एक बार जब सगे एक घर से दूसरे घर में मूव हो रहा था, मतलब अपना घर चेंज कर रहा था, वो टाइम पे उसने किसको हायर किया, वंस अगेन ये पर्टिकुलर पर्सन बैगर को हायर किया। अब उसको हायर किया था फॉर द हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, हॉलिंग का मीनिंग होता है फर्नीचर यहां से वहां मूव करने के लिए। अब देखना दो टाइप के लोग होते हैं, एक ऐसा कि जो काम नहीं कर रहे बट फिर भी काम करने का प्रिटेंड करते हैं, बोले हाँ हाँ मैं तो काम कर रहा हूं, हमने देखा ना अभी भाई बुक में आप ऐसे कर रहे होते हो, और कभी पापा आगे देखने, पापा बोलते वाह 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 मेरा बेटा मेरी बेटी कितना पढ़ रहा है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। लेकिन वो बुक के आगे फोन होता है, हम सबको पता है प्रिटेंड, कुछ लोग कैसा प्रिटेंड ही नहीं करते, बोल मैं नहीं कर रहा हूँ। होता क्या था कि वो वैगन्स आते हैं, मतलब जिसमें वैगन्स में फर्नीचर रख के एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हो, वो वैगन में बैठ के यहाँ से वहां वो होता था। दूसरे लोग जो फर्नीचर मूव करने आते हैं वो उसकी मजाक उड़ाते थे, उसको बोलते थे काम करने का, ये तो वैगन पे ऐसे हाइड रख के यहाँ से वहां चलता रहेगा और कुछ भी काम करता नहीं था। इवन वो प्रिटेंड भी नहीं करता था कि मैं काम कर रहा हूँ। सगे को यह चीजें पता नहीं थी अभी भी। उसके बाद क्या हुआ कि ये सब चीज जब हो गई तब सगे ने उसको बुलाया कि भाई मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा ही इंप्रेस हुआ हूँ। कुछ लोग बोल रहे हो कि काम इतना किया नहीं तो इंप्रेस कैसे हुआ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको एंड में पता चलेगा। बोले तुम्हारे काम से मैं इंप्रेस हुआ हूँ, बोले फर्स्ट थिंग यू आर सॉबर, बोले मतलब तूने पीना बंद कर दिया है, तू सॉबर है अभी। बोले व्हाट इज योर नेम, अब ये अपना नाम बताएगा, लस्कॉफ, ये बगैर का नाम क्या है, लस्कॉफ। बोले मेरा नाम लस्कॉफ, बोले वेरी वेल लस्कॉफ। बोले कैन यू राइट, बोले क्या तुम लिख सकते हो, बोले हाँ मैं लिख सकता हूँ। बोले आई हैव अ ऑफर फॉर यू फॉर द क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। क्लीनर एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, व्हाइट कॉलर जॉब, जैसे हम सबके पास जैसे बैंकिंग में जो होती है, टीचर्स जो होते हैं, कॉर्पोरेट जॉब, उसको व्हाइट कॉलर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मतलब वहां पे फिजिकल वर्क कम होता है, ठीक है, इसका यूज ज्यादा करना होता है। बोले ये लेटर ले, ये लेटर है वो मेरे फ्रेंड को देना, और मेरा फ्रेंड है तुझे, वो तुझे एक कॉपिंग करने को देगा। कॉपिंग मतलब एक दूसरे पेज में लिखने का काम होता है या दूसरे की कॉपिंग करने का होता है। बोले मार्क माय वर्ड्स, बोले मेरे जो मैंने जितना भी बोला है
ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई सेड टू यू एंड डू नॉट ड्रिंक, बोले और प्लीज ड्रिंक मत करना और हार्ड वर्क करना, ऐसा बोल के, ठीक है, रस्कोव को वहां पे लगा दिया काम पे। और सर्गे वाज फीलिंग रियली हैप्पी कि भाई एक ऐसा बंदा जो बैगिंग कर रहा था, झूठ बोल रहा था, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा था, ऐसे बंदे को मैंने काम पे लगा दिया। तो देखना अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। सर्गे को वो फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे मेन चीज होती है खत्म। कुछ लोग बोलेंगे बस हो गई स्टोरी की, हैप्पी एंडिंग, नहीं, अभी बाकी है, थोड़ा सा ही बाकी है। अब ये सब चीजों को 2 साल बीत गए, पता है ना आपको, पता है मूवी जब देखते हो या वेब सीरीज में आता है, ठीक है, 2 साल बाद या 2 years अगो इस तरह लिखा आता है। अब 2 साल बीत गए। एक दिन क्या हुआ कि सर्गे एक जगह पे थिएटर के बाहर खड़ा था टिकट लेने के लिए। ये पहले की स्टोरी है 90s की, तो वो टाइम में को पता है कि टिकट तब तो ऑनलाइन बुक होती नहीं थी। तो टिकट लेने के लिए खड़ा था, तब एक पर्टिकुलर पर्सन आया, उसने मस्त लेदर जैकेट वैकेट पहना हुआ है, ओवरकोट पहना हुआ है, ऊपर सील स्किन कैप पहनी हुई है। ये स्टोरी में बोला है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, बाकी आपको पता है कि अलग अलग एनिमल के स्किन्स की जो चीजें आती है जो लोग पहनते हैं वो कभी पहननी नहीं चाहिए, इवन मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ, बट क्या करें अब लोग नहीं मानते हैं। तो उसने सील स्किन कैप पहनी हुई थी, कॉइन्स में पैसे दिए। अब जैसे ही सर्गे ने उसके तरफ देखा, उसको पता चल गया, अब डेफिनेटली 2 ही साल हुए थे तो पता लग ही जाएगा। बोले लस्कोव इज दैट यू, बोले लस्कोव ये तुम हो क्या? फिर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। आपको पता ना 2 टाइप के लोग होते हैं, जब आप बहुत टाइम के बाद किसी को मिलते हो ना, तो कुछ लोग कैसे होते हैं कि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे। बोले आप कैसे हो, क्या? लस्कोव ने भी यही किया, सॉरी माय मिस्टेक, सर्गे ने भी यही किया। बोले ओहो हो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विथ यू, बोले तू कैसा है, क्या कर रहा है, ये सब चीजें। लस्कोव बोल रहा होगा, बोले भाई 2 मिनट रुक जा, बता रहा हूँ सब। बोले आई एम वेरी वेल, आई एम फाइन। बोले आई एम अ नोटरी नाउ। नोटरी का मीनिंग क्या था, आपने देखा होगा मोस्टली डॉक्यूमेंट्स होता है, पता है उसमें कभी आपके पेरेंट्स से पापा बोलते हैं कि बेटा इस पर नोटरी करवानी पड़ेगी, एक स्टैंप आता है, एक काइंड ऑफ अ लॉयर बोल सकते हैं, बट लॉयर के थोड़े नीचे वो लोग काम करते हैं, उसका स्टैंप लगाना होता है। उसने क्या बोला कि अब मैं नोटरी बन चुका हूं और अब नाउ आई अर्न 35 रबल्स अ मंथ। कितना सोच लो कि हाफ अ रबल कमाता था, वहां से सीधे 35 रबल्स अ मंथ। जस्ट थिंक अबाउट इट कि इतना मैं कमा रहा हूँ और अब मैं सारा कॉपिंग का सारा काम मैं देखता हूँ। और ये सब सुन के सर्गे को तो इतना ज्यादा अच्छा फील हुआ, बोले हाँ फाइनली मैंने इसकी लाइफ बदल दी। फिर सर्गे ने बोला कि याद है ना मैंने तुझे उस दिन बोला था कि तू अच्छा काम कर सकता है, यू आर लाइक अ गॉड सन टू मी। आपको पता है हमारे बड़े जो लोग होते रिलेटिव बोलते ना कि तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, मुझे पता ही था तुम बहुत ही अच्छा काम करोगे, ये सब चीजें बोल रहा था। फिर लस्कोव ने बोला, बोले यस आई डू रिमेम्बर एंड आई विल बी फॉर एवर इंडेप्टेड टू यू। बोले आपने मेरे लिए जो किया है वो वाला कर्ज, आपको पता है मूवीज में दिखाते हैं कि आपका कर्ज मैं कभी अदा नहीं कर पाऊंगा, आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया है। फिर लस्कोव भी बोलता है, बोले अगर आपने उस दिन मुझे नहीं डांटा होता और मेरा झूठ नहीं पकड़ा होता तो मैं आज भी कोई पर्टिकुलर पर्सन को झूठी बोल रहा होता, मैं वही बोल रहा होता कि या तो मैं स्कूल टीचर हूँ या तो मैं स्टूडेंट हूँ, बट आपने उस दिन मेरी लाइफ चेंज की, मुझे लेके आया, मुझे काम पे लगाया। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड माई लाइफ। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो यहाँ से होता है थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न। उसने क्या बोला कि ऑनेस्टली बोलो तो मेरी लाइफ पूरी ट्विस्ट एंड टर्न करने में किसका हाथ है? ओल्गा का हाथ है, आपकी कुक का। अब आप सबकी तरह उसको भी समझ में नहीं आया, किसको? सर्गे को। सर्गे बोल रहा है हाउ इज दैट, बोले कैसे ओल्गा का? अब देखो ये पूरी स्टोरी बताएगा। बोले जब भी मैं काम करने आता था आपके यहाँ पे तो स्टार्टिंग में तो वो गुस्से में आती थी बहुत ज्यादा, उसके बाद वो आपने देखा होगा, ये आपको भी मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा किससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। वुड रखती थी, फिर बोलती थी ओ यू सोड, ओ यू ड्रंकन, यू विल बर्न इन हेल, देयर इज नथिंग फॉर यू इन द वर्ल्ड बट जस्ट अ मिजरी। मतलब पता है ना मम्मी कभी कभी बहुत सारी गालियां देती, गालियां मतलब बड़ी वाली रही कि तुम तो कुछ नहीं करते हो, पूरा दिन पड़े रहते हो, ठीक है, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे पीछे इतने पैसे बर्बाद कर दिए, ये कर दिया तुम, मैंने और तुम्हारे पापा ने, ये वो। और आप सबको लगता है कि यार इतना कौन बोलता है, एक बार बोलना चालू करते मम्मी तो बंद ही नहीं करते। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब ओल्गा सब कुछ बोलती थी, इतना कुछ, फिर वो खुद रोती थी। ओल्गा क्यों रोती थी? लस्कोव के लिए।
मतलब ओल्गा को चिंता होती थी कि भाई ये ऐसे रहेगा तो लाइफ में करेगा क्या। और फिर लस्कोफ का सारा काम कौन करती थी? ओल्गा करती थी। वो भी लस्कोफ बताएगा आगे, इसका मैंने पहले एग्जांपल दिया। कभी देख ना, मम्मी आपको बहुत कुछ बोल देती है और समटाइम्स विल फील रियली बैड, बोले यार हर बार इतना क्यों सुनाना होता है मुझे। फिर खुद बोलती बोले आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तू या नहीं तू घर पे चली जा, मतलब तू रूम में चली जा, ये वो। फिर आप रूम में चले जाते हो, बहुत गुस्से में होते हो। 1 घंटा दो, 1 आवर में आपने कभी कभी देखा होगा वो खुद ही आएंगे, वो आपको खाना खिलाएंगे, बोलेंगे चल अब खाना खा ले। छोटी मोटी चीजों में ऐसे मुंह ऐसे नहीं करना होता। आप सोच रहे हो यार कौन से टाइप की आयरनी है, अभी 1 घंटे पहले इतना सुना रही थी मेरे को, अब खुद ही खाना खिला रही है। बस यही होता है प्यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिसको आपकी ज्यादा टेंशन होती है, आपसे ज्यादा प्यार होता है, वो सबसे ज्यादा आपको सुनाते हैं। वो बटर पॉलिश नहीं करते, वो आपके ऊपर गुस्सा ही निकालेंगे। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर यार स्पीच क्यों दे रहे हो? स्पीच नहीं दे रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट। वो हर बार एक एज में सबको लगता है कि यार पेरेंट्स बहुत सुनाते हैं, पूरा दिन चपड़ 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 करते रहते हैं, बट उनको आपकी केयर होती है एंड उसकी चिंता होती है, एंड दैट इज द ओनली रीजन दे विल स्पीक अ लॉट्स ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। फिर लस्को बताए, बोले यू नो सर दैट आई हैवंट चॉप अ सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि सारे के सारे वुड जब भी मैं आपके घर पे आया तब से लेके आज तक मैंने एक भी वुड चॉप नहीं किया है। बोले सारे के सारे वुड चॉप कौन करती थी? ओल्गा करती थी। सोच लो, मतलब सारा काम ओल्गा करती थी। फिर उसने क्या बोला कि वो देख के ही मुझे चेंज आया मेरे अंदर, और फिर मैंने ड्रिंक करना भी छोड़ दिया। और ये कभी कभी होता है ना कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो आपको पता नहीं होता है, और कोई आपके लिए कुछ करेगा ना तब अंदर से होता है आपको कि यार ये मेरे लिए इतना सोच रहा है, तो मुझे आई थिंक ठीक है अब तो बदल जाना चाहिए, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कभी हो सकता है कि पेरेंट्स जितना हार्डवर्क कर रहे हो वो देख के कभी कभी इच्छा होती है कि यार पढ़ाई तो करनी चाहिए, मुझे यार कुछ बनना पड़ेगा, बिकॉज इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं मेरे लिए, तो आई थिंक मुझे कुछ देना चाहिए उनको। तो ये सब चीजें देख के ही लस्कोफ के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया, और बिकॉज ऑफ ओल्गा उन्होंने, लस्कोफ ने जो ये जो करता था जितने भी मैंने आपको स्टोरी में बताया वो सब बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, और एक बहुत ही अच्छा इंसान बन गया। मतलब इस तरह इनडायरेक्टली अगर आप बोलो तो डेफिनेटली सर्गे का भी बहुत बड़ा रोल था लस्कोफ की लाइफ चेंज करने में या ट्रांसफॉर्म करने में, बट उसके बाद मेन रोल किसका आया? ओल्गा का आया। बिकॉज ऑफ ओल्गा लस्कोफ पूरा का पूरा क्या हो चुका है? एक बैगर में से एक बहुत बड़ा जेंटलमैन नोटरी बन गया और अच्छा इंसान बन गया। और फिर लस्कोफ बोलता है सगे को कि चलो अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है, अब यहां से मैं जा रहा हूं, और फिर वो रिंग बजती है या बेल बजती है। इस तरह हमारी पूरी स्टोरी होती है खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर बोलो या स्टोरी बोलो, द बेगर। अब 9th स्टैंडर्ड का सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, इफ आई वर यू। ये तो वो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, एकदम थ्रिलर। आपने पता है ना जो मूवीज आप देखते हो साइकोलॉजिकल थ्रिलर, वो क्रिमिनल होते हैं, वो गन लेके आते हैं, वो सब चीजें बाकी है हमारी। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स बाकी है हमारे ग्रामर के या एग्जाम के बोलो, राइटिंग के, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा मैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक और ऐसा सेम वीडियो बनाया था मैंने, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, एक ऐसा बंदा जो भूत की कहानियां सुनाता था। तो अगर वो भी आपको देखना है तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम लोग सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।